आखिर मणिकर्णिका घाट है क्या जिस पर इतना बवाल मचा है? यह है मणिकर्णिका घाट की तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है। मणिकर्णिका घाट पर ही अंतिम संस्कार होते हैं और हर वक्त होते हैं। और दरअसल अब इसे और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है। इसका नया स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जो भी तस्वीर दिखाई पुरानी है, यह इस तरह से बनाया जा रहा है, लोगों की सुविधा के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वाराणसी के 80 से ज्यादा घाटों में सबसे ज्यादा चर्चित है मणिकर्णिका। इस घाट को सृजन और विध्वंस का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए जहां हिंदू धर्म में सिर्फ दिन में ही दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट में साल भर 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। इस घाट को महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। सर्दी हो, बरसात हो, यहां चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं पड़ती। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर साल करोड़ों लोग यहां आते हैं, लेकिन यहां चिताओं से उड़ने वाली राख कॉरिडोर तक पहुंचती है, क्योंकि विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का एक हिस्सा मणिकर्णिका से जुड़ा हुआ है। इसलिए मणिकर्णिका को नए सिरे से संवारने की तैयारी हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर नया और बहुत बड़ा पक्का प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। शवों के स्नान के लिए पवित्र जलकुंड भी इसी परिसर का हिस्सा होंगे और इस शमशान घाट पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी, जिससे चिता की राख हवा के साथ उड़ जाएगी और आसपास असर नहीं होगा। खबर है कि मणिकर्णिका के पहले चरण के काम के लिए 35 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसी के तहत घाटों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। मतलब मणिकर्णिका को भव्य बनाने के लिए ये बुलडोजर चल रहा है। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है, इस पर सियासत भी हो रही है। अब एफआईआर हो गई है और एफआईआर 2 सांसदों पर हुई है। संजय सिंह और पप्पू यादव पर एफआईआर हो गई। अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर हो गई। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा था और बहुत सी तस्वीरें साझा की जा रही थी और बहुत सी फर्जी तस्वीरें भी साझा की जा रही थी, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है सांसदों पर। अब आपको बताऊं, मणिकर्णिका घाट की एआई इमेज जो चल रही है, फेक इमेज, फर्जी इमेज है जो लोग साझा कर रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें नंदी नजर आ रहे हैं द्वार के सामने, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें नंदी द्वार के सामने है, ये फर्जी तस्वीर है। पहली सही तस्वीर है, दूसरी फर्जी तस्वीर है जिसमें ध्वस्तीकरण हो चुका है। अब इसी तरह की खबर उड़ाने पर 2 सांसद लपेटे में आ गए, संजय सिंह और पप्पू यादव। बनारस के जिस मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल मचा है, उसमें अफवाह और भ्रम फैलाने वालों पर योगी बेहद सख्त हैं। योगी ने कहा, कुछ लोग एआई वीडियो से काशी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक और शरारती तत्वों पर हमारी पुलिस एक्शन लेगी। योगी की चेतावनी के 24 घंटे के अंदर ही बड़ा एक्शन हो गया। अफवाह फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का नाम है, बिहार के बड़े नेता पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का नाम है, हरियाणा से कांग्रेस के बड़े चेहरे जसविंदर कौर पर भी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में दर्ज बाकी 5 नाम स्थानीय नेताओं के बताए जा रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने और सौहार्द बिगाड़ने का आरोपी बनाया गया है। बीएनएस की धारा 196 सोशल मीडिया या भाषण से नफरत फैलाने का मामला दर्ज हुआ। इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 298 धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। साथ ही बीएनएस की धारा 353 धर्म, जाति या व्यक्ति के बारे में अफवाह फैलाना, इसमें 3 साल की जेल और जुर्माना संभव है। मतलब काशी को लेकर भ्रम फैलाने पर 2 सांसदों को जेल भी हो सकती है क्या? अब सवाल यह है। अब संजय सिंह जिन बाबा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने वहां पर जाकर वीडियो बनाया, वो वीडियो अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट किया है। कितना सच्चा है कितना झूठा, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो बाबा हैं जिन्होंने वीडियो बनाया, ये अखिलेश यादव ने साझा किया। मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। देखिए, मणिकर्णिका घाट के नाम पर सियासी बवाल मचा है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? अखिलेश ने आज कहा, यह तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई साधु की, वो शेयर करते हुए, मुख्य कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, दूसरी तरफ अपर बिन आंख मिलाए गोल मटोल टाल मटोल अंदाज में कह रहे हैं कुछ था। बीजेपी शासन झूठ बोलने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना ले। संजय सिंह कह रहे हैं, मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट और मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन एफआईआर मुझ पर कर दी गई है। मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, संजय सिंह कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं, करो एफआईआर, कितना करोगे एफआईआर? सच्चाई को एआई बता, कब तक सच को झुठलाओगे? कब तक झूठ को सच बनाओगे? प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा। रविंद्र जायसवाल मंत्री यूपी के कह रहे हैं, पुराना स्ट्रक्चर जो मंदिर का हिस्सा नहीं था, उस स्ट्रक्चर पर ठेकेदार की लापरवाही से उसे हटा दिया गया है, लेकिन विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है और भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है।